कोई नौगाता सुनावे वाले थे कोई हैं? अब फिर नौगाता पंडित पूजा जी कोई नहीं जानते, आवाज तो बताते बात सुनते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। देखो मंत्र शांत बोलिए, लेकिन
भगवान गुरु महाराज के ग्रंथों को बहुत ही काव्यता से समझो,
बहुत एकाग्रता से समझो, जिन श्रुत को बहुत एकाग्रता से समझो, जिन श्रुत सुनते सुनते जिनकी तो श्रुत रखो। एक परिवार आता है, पंजर आता है, अगर गृहस्थी आते तो आते, उनकी बहुत सूरत रखते हो, उनकी बहुत सूरत रखते हो। आए के नहीं आए, आए के नहीं आए, आए तो ऐसे कहने नहीं आए तो ऐसे कहने नहीं कहने। बाहर की सूरत तो बहुत रहती है, थोड़ी सी भीतर की सूरत रखूंगा। कौन सी सूरत रखो भीतर की? कि जिन सूरत, अब जिन सूरत माने वाणी में जो सुन रहे हो उसकी जिन सूरत, और जिन सूरत को बस थोड़ा सा जिन में इतना सा जोड़ लो कि निज की सूरत, निज की सूरत, निज सूरत और जिन सूरत। तो जा और ना कोई तो अंतर है, ज्यादा कुछ तो नहीं है। बाहर में तो बहुत पटक करते, बहुत परिवर्तन कर देते, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, कहीं भी कुछ होता रहता है। लेकिन भगवान जिन सूरत माने जा और ना, और जिन सूरत माने जिनवाणी, सुनते सुनते निज की सूरत बनी रहे, निज की सूरत रहे तो वहाँ उपयोग काम करता रहे, और नहीं जिनवाणी सुनते सुनते जाते और पर पर्याय की सूरत देती है। उसका परिणाम क्या निकलता है? तो उसका परिणाम मन के चक्कर में बहते रहते हैं, काय के चक्कर में बह जाते, मन के चक्कर में बह जाते। अब मन का चक्र क्या है? मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, मन मोहिनी कर्म की पर्याय है। तो जिनवाणी सुनने में, जिनवाणी के श्रवण के समय या तत्व की चर्चा के समय ही मन शांत नहीं हो पा रहा, तो घर गृहस्थी परिवार में तो मन शांत होने नहीं, पर्याय में तो शांत होने नहीं। जहाँ शांति के स्थल पे बैठे हो वहाँ शांतता का भाव अगर जागृत होता है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो रहा तो खोज तो करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा। एक डॉक्टर के पास जाते हो, 3 दिन हो गए साहब बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है, तो या तो फिर डॉक्टर बदलते हो या फिर दवाई बदलते हो या कुछ ना कुछ तो करते रहते हो। अरे भगवान, ये बात एक 3 दिन का है तो दूर, एक बार की दवाई में ठीक होने लगते, कुछ समझ में आने लगता है। एक बार की दवाई में ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माने अभी सिर दर्द कर रहा था, अब 3 दिन की दवाई दी है, 1 दिन की दवाई की, एक टाइम की दवाई में समझ में आ गया कि हाँ सिर का दर्द थोड़ा कम हो गया। अरे तो वो साता वेद की कर्म का योग है, लेकिन कितना विश्वास हो जाता, हाँ नहीं दवाई काम कर रही है। अरे वह दवाई काम कर रही है, वहाँ साता वेदनी की बात है, यहाँ तो परम साता की बात है। अगर जिनवाणी सुन रहे हो, जिन शब्द सुनते हो, जिनवाणी सुनते हो, जिन मार्ग की भावना सुनते हो, जिन साधना करने का मार्ग सुनते हो, जिन सूत्र को सुनते हो, जिन वाणी की भावना साधना की करते हो, तो थोड़ी शांति तो मिलना चाहिए। शांति मिल रही है तो समझो दवाई जिनवाणी ये काम कर रही है, और शांति नहीं मिल रही तो भगवान फिर दवाई काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही दवा काम? इसलिए काम नहीं कर रही दवा कि कहीं ना कहीं मन चल रहा है, कहीं ना कहीं मोह का परिणाम चल रहा है, कहीं ना कहीं राग का परिणाम चल रहा है, कहीं ना कहीं कसाय का परिणाम चल रहा है, कहीं ना कहीं विवाह का परिणाम चल रहा है, कहीं ना कहीं पर और पर्याय का परिणाम चल रहा है, कहीं ना कहीं दुख दुनिया से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सुख सबको, कहीं ना कहीं संपत्ति से जुड़े, और कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई से या संपत्ति से जुड़े, या कोई विपत्ति से जुड़े, या कोई आकृति से जुड़े हैं, या कोई संयुक्ति से जुड़े हैं। कहीं तो उपयोग जुड़ता है, कहीं तो उपयोग जुड़ता है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हे भगवान आत्मा, थोड़ी देर के लाने तुम्हें सम्यक की चर्चा सुनने को मिलती है, या थोड़ी देर के लाने इस स्वाध्याय करने का समय मिलता है, थोड़ी देर के लाने तुम जिनवाणी की शरण में बैठते हो। तो जिनवाणी की शरण में बैठ रहे, इसका मतलब तो जिन शब्द है और थोड़ा सा उपयोग और भीतर को हो जाए, उसका नाम निज शब्द है। निज शब्द माने अपना अनुभव करो, अपना अनुभव करो सो जिन शब्द है, और अनुभव हो जाए सो निज शब्द है। अपना अनुभव हो जाए सो निज शब्द है, और अनुभव के लाने बैठ रहे हो सो जिन शब्द है। अब जिन शब्द की महिमा क्या है? जैसे दौलत राम जी ने कहा कि जिन बच्च में शंका न था, पहला सूत्र जैसे क्या दिया दौलत राम जी ने कि जिन बच्च में शंका न था। जब 6 ढाला को सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते मान मुनि शादी त्यागी वृत्ति या जैन समाज सब समझता है, सभी जगह मानते 6 ढाला। अनेक विद्वान पंडित दौलत राम जी ने लिखी, और कितनी एकाग्रता से सब
करते। अब ये दशा ये देखो भगवान एक छह ढाला एक तत्काल सूत्र ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी महाराज का 357 सूत्र है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है या तममाला रोहन ग्रंथ है या द्रव्य संग्रह ग्रंथ है आचार्य नैमिषारण्य महाराज का, माला रोहन ग्रंथ है श्री गुरु महाराज का। तो ये सब ग्रंथों का छोटी पहली क्लास में चलने के लिए स्वाध्याय करो है। अब यहाँ तक आए त्रिवांचना चली थी जिनवानी सुनीति अविरल धारा भाई तो प्रभाव ना बाहर तक हो गई वो पता पड़ा यहाँ तो अभी है, यहाँ तो अभी बोले शुद्ध नमोकार मंत्र पढ़वाई कोई ने आके पूछे तो बोले नमोकार मंत्र के शब्द आगे पीछे हो गया, क्या हो गया माने क्या सुनने में कमी रहती ना। तो इसीलिए जिन सतमाने जिनेन्द्र परमात्मा के जिनवाणी अविरल शाश्वत संत धर्म देशना और जब इन सब सुनते सुनते निज की सूरत हो जाए, किसकी सूरत हो जाए, निज की सूरत हो जाए। अच्छा देखो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं नमोकार मंत्र, कोई बात नहीं उनकी गलती हो गई, छोटे छोटे बोल देंगे आगे पीछे बोल देंगे तो भी उनकी प्रशंसा कर देते हैं, ताली बजा देते हैं। अच्छा थोड़े से जवानी अवस्था में नमोकार मंत्र बोलवाया तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका भी रहा बोले चलो ठीक है हम याद कर लेंगे। अच्छा बुढ़ापे की अवस्था में पूछे नमोकार मंत्र बोलो तो बोले अब याद ही नहीं रहा, माने याद नहीं रहा। तो तीनों ही पल में याद नहीं ले पाए नमोकार मंत्र जो पंडित जी ने कान में सुनाया था, माने तीनों ही पल निकल गए, बचपन भी निकल गया और बचपन भी निकल गया और 95 भी निकल गए, नमोकार मंत्र आत्मसात नहीं हो पाए। पद तो वही थे जो पंडित जी ने सुनाए थे उस दिन, पद तो वही थे, सत्संग दृष्टि गई थी चंदन लगा था उस दिन भी पद वही थे और छोटे से पाठशाला में बैठे तो वही पद थे, जीवन का चक्र चलता रहा तो पद वही रहे और अंतिम जवानी का चक्र भी निकला तो पद तो वही रहे और बुढ़ापे का क्षण भी निकला तो पद तो जहाँ के तहाँ वही रहे। और एक दिन भगवान आत्मा शरीर छोड़ के चला गया, अब जो जहाँ गया सो गई गया, लेकिन भगवान पद तो जहाँ के तहाँ रहेगा। ऐसे पद की महिमा नमोकार मंत्र को अच्छे एकाग्रता से पढ़ो। जिनेन्द्र सिद्धांत शब्दकोश को तो बहुत बड़ा मैटर है जिनेन्द्र सिद्धांत शब्दकोश, लेकिन उसमें प्रवेश करने के पहले लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही भक्ति करो और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के पहले भी अगर 2-3 ही प्रश्न शुरू के ही पक्के हो जाए, क्या पक्के हो जाए, बोले विश्व किसे कहते हैं तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, उसमें लिखा ऐसे लिखा तो लिखा है वो ठीक लिखा है, व्यवस्था यही रहेगी क्योंकि 7 द्रव्य 7 द्रव्य ने 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब असली सी शुरुआत है ना, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब इस विश्व में तुम समझ लो कौन से द्रव्य तो 6 द्रव्य है ना, तो जीव पुतल धर्म धर्म आकाश काल, तो बोले 2-4 द्रव्य को विकल्प मत करो, अध्यात्म धर्म अधर्म आकाश काल इनको ज्यादा विकल्प ना करो, तो जीव और पुतगल को तो पक्का समझ लो। तो बोले क्या करो, बोले पुतगल को समझ लो और पुतगल से दृष्टि हटाओ और चेतन स्वरूप पे दृष्टि जमाओ। इसलिए बोले पुतगल कभी चेतन नहीं होगा और चेतन कभी पुतगल नहीं होगा। एक कैसा वेदियान करो पक्का, शुरुआत यहीं से करो कि जीव जीव रहेगा, पुतगल पुतगल रहेगा, पुतगल कभी चेतन नहीं होगा और चेतन कभी पुतगल अचेतन नहीं होगा, इतना है ना पक्का। अगर ये 2 द्रव्यों का सही समझा तो समझो विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य में 2 द्रव्य तो पक्के कर लो भगवान, कौन से जीव और पुतगल, ये 2 तो पक्के करो। तो बताओ यहाँ तुम बैठे हो, जो शरीर का है बोले शरीर पुतगल है और आत्मा का है बोले आत्मा जीव है। तो जीव की चर्चा सुन रहे हो तो शरीर की चर्चा सुन रहे हो, बताओ भगवान। पुतगल की चर्चा सुन रहे हो कि आत्मा की कहानी सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुन रहे हो और पुतगल पे दृष्टि रखे हो, तो तुम 2 तत्व का सही निर्णय नहीं कर रहे। पुतगल की दृष्टि रखे हो, पुतगल की दृष्टि से जुड़ रहे हो, पुतगल की बहुमानता ला रहे हो, यहाँ पर पर्याय से जुड़ रहे हो। तो जहाँ कथा हो रही है जीव की सुन रहे हो, पुतगल दृष्टि है पुतगल की, और ऐसी पुतगल की अगर दृष्टि है तो गुरु महाराज की तो जावी तो मनमानी है। कब से है मनमानी? अच्छा कब से है? अच्छा मनमानी कब से है? शरीर से ना पार करने
बोले क्यों? बोले जिस पर्याय में गए वहाँ शरीर है ही है। बोले शरीर से नाता है, संयोग से नाता है। यहाँ शरीर, संयोग, घर, मकान, दुनिया, ये पुद्गल की व्यवस्था को अपना माना, संसार का चक्र शुरू है। तो संसार का चक्र कितना है? बोले यहाँ संसार का चक्र चलता रहता है शुरू, और समझाने वाले समझा चले गए गुरु। गुरुमान तारण स्वामी समझा गए, या तीर्थंकर परमात्मा समझा गए, भगवान महावीर स्वामी समझाए। क्या समझाए? कि दो ही को पक्का करो, जीव और पुद्गल को। तो पुद्गल से दृष्टि हटाओ, तो चेतन स्वरूप पे दृष्टि जमाओ। अब बोले गुण कैसे कहते? बोले द्रव्य के समूह को जाइए ना, और कैसे तो नहीं है। अच्छा, गुणों के समूह को, अच्छा ऐसा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते, इतना ही है ना। अच्छा, पर्याय कैसे? बोले जो उनको परिणमन चल रहा है सो इतना सा है। अरे 4-5 प्रश्न ही शुरू किए लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टा के दिमाग में पक्के बैठे रहे, तो भगवान तुम्हारा वेद ज्ञान होता रहे, तत्व निर्णय होता रहे। छेड़ डाला कि एक ही लाइन अपने दिमाग में बैठी रहे, लाख बात की बात यह है, निश्चय कर लियाओ और सकल जगदन बन निज आत्म ध्याओ। कितनी सरल लाइन है। लाख बात की माने 1 घंटा तुम सुनो जिनवाणी, अगर 60 मिनट में हजारों शब्द या 500 या 200 या 1000 शब्द भी कहने में आए, कछु ध्यान ना रहे, तो लाख बात की माने कितनी सब बात सुनने में लाख बात की बात यह माने क्या बात है? कौन सी बात है? बोले लाख बात की बात यह है, निश्चय कर लियाओ दौड़ी सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्याओ। अब दंड बंद क्यों कह दिया? बोले सब दंड बंद है, संसार का चक्र सब दंड बंद है। इसलिए भगवान जब दंड बंद से बचने के लिए आत्मा अस्कंद है, आत्मा अनंत गुणों का धारी है, भगवान आत्मा है, परिपूर्ण है, चेतन सत्ता नहीं है, अखंड सत्ता है, प्रभुता है, परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता का अनुभव करो भगवान, और उससे अनुभव किया तो ये दंड बंद से बचे, और बात को अनुभव नहीं करे तो दंड बंद के सरपंच है। दंड बंद के माने सब संसार का चक्र चलता रहता। इसलिए भगवान की वाणी सुन रहे तुम, तत्व की चर्चा सुन रहे तुम, जिन शब्द को तुम सुन रहे हो निज की सूरत रखो, निज की सूरत रखो। तो एक लाइन पक्की हो गई ना, लाख बात की छेड़ाला में लिखी है बात नहीं, लेकिन जब पक्की करो का लाख बात की का, अरे पूरी तो करो, पूरी तो करो का, पूरी बोली बता। माने लाइन सही नहीं है पक्की यार। अरे का लाख की लाख बात में तो सभी लाख हो गए। अरे पूरी नहीं है पक्की यार, अरे छेड़ाला भी नहीं पड़ी। अब बता पंडित जी क्या करें, गुरु महाराज क्या करें? बता आ रहे हैं पकड़। अच्छा लाइन पूरी करो, लाइन पूरी करो। अच्छा ये तो प्रश्न में लिखने में आ जाए जैसे उत्तर में, बस इतना सा लिखते हैं लाख बात की बात पूरी लाइन करिए या पूरा छंद करिए, तो क्या लिखोगे? अब क्या करें याद? अरे भगवान लाख बात की बात यह है, निश्चय कर लिया। कितनी जबरदस्त चिंतन है दौलत राम जी का। क्या कहने? लाख बात की बात यह है, निश्चय कर लिया तोरी सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्याओ। 2 बार 3 बार सुनी जा लाइन, लेकिन अनुभव में काई नहीं। बोले सुनी सो जिन सुन, और अनुभव में आ जाए सो निज सुन, सुनी सो जिन सुन, सुन रहे हो सो जिन सुन, और अनुभव में जाए सो निज शुद्ध। तारण स्वामी ने एक जगह सूत्र दिया पंडित पूजा में, निरुनिश्चय न जानते शुद्ध तत्व विधि। कौन से तत्व की? कौन से तत्व की? मिलावट वाला नहीं, मिक्सचर वाला नहीं, कौन सा? शुद्ध तत्व विधीयते। और ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम करो। कितना अच्छा सूत्र दिया गुरु बाबा ने। आया ना भगवान? निश्चय, निश्चय माने निश्चय। जैसे दौलत राम जी कह रहे वैसे गुरु बाबा भी कह रहे कि भगवान जब सब दंड बंद से हटो, निश्चय कर लियाओ
ऐसे यहाँ गुरु बाबा कह रहे हैं कि निरु निश्चय में जानते। निरु कहते खाली, निरु माने किसको कहते हैं? खाली। आ रहा है ना शब्द निरु, ये महाराष्ट्र का शब्द है, मराठी में बोलते महाराज निरु। निरु माने बिल्कुल खाली हो जाना, माने पीपा का कुछ सामान रखा बोले उसे निरु कर दो। निरु कर दो माने खाली कर दो, माने वहां में कुछ सामान न रह जाए। तो ऐसे निरु शब्द की महिमा है। कभी महाराष्ट्र में गए, एक सियाने दादाजी ने कहा कि बोले सकल पंच निरु आना है, कोई रह ना जाए, उन्हें ले जाना है। निरु हमने पूछ लिया निरु क्या होता? बोले निरु माने सकल पंच। तो सकल पंच माने बोले घरे कोई ना रहे, सभी जाने। तब बात समझ में आई कि जाकर मतलब है सभी जाने, माने घरे कोई ना रहे, वे आने मिले भी जाना। आए नहीं भावना समझ। ऐसे ही गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप का अनुभव करना है तो निरु माने बिल्कुल खाली हो जाओ। कैसे खाली हो जाओ? मन से, मोह से, माया से, कर्म से, धन दौलत से, पैसा से, धंधा से, चंदा से, सब से दूर हो जाओ। आए ना भगवान निरु। निरु माने बिल्कुल खाली हो जाओ। तो कैसे खाली हो जाओ? कि अब तुम ममल स्वभाव को ले भी जाने। कौन ले भी जाना? ममल स्वभाव को तुम्हें लेने जाना है। तो उपयोग के सामने ये बात आई कि खाली होकर जाना, और अगर कहीं लेके जाओगे तो मिलने वाले नहीं है। इसलिए निरु निश्चय में जानते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। ऐसा तुम्हारा शाश्वत ध्रुव स्वभाव है भगवान। ऐसा गुरु महाराज ने 550 साल पहले कहा। तो तारण स्वामी ने 550 पहले वर्ष कह के गए, लेकिन वेद अपने यहाँ से नहीं कह के गए, परंपरा था मार्ग। कब से मार्ग था? परंपरा। बोले कब से था? बोले विश्व किसे कहते? 6 द्रव्यों के समूह को। बस शाश्वत व्यवस्था। भाई गुरु महाराज ने तो केवल एक मार्ग बनाया, इस साधना का मार्ग बना, लेकिन ऐसा थोड़ी तुमने कोई तत्व बनाया हो, ये ऐसा नहीं उन्होंने कोई सिद्धांत बनाया हो, ये ऐसा नहीं कि कोई धर्म बनाया हो उन्होंने, ये तो कुछ नहीं कि कोई धर्म बनाया हो या कोई उन्हें सिद्धांत बनाया हो या कोई उन्हें तत्व बनाया हो या उन्हें 6 द्रव्य के 7 द्रव्य के में आए हो, ऐसा तो नहीं है, या 5 के नहीं हो, या ऐसा तो नहीं। अरे उनने तो शाश्वत जो तुम्हारा स्वरूप है, शाश्वत जो चेतन सत्ता है, शाश्वत जो अखंड तुम्हारी व्यवस्था है, ऐसी अखंड व्यवस्था को अखंडता से कहा, माने दुर्बलता से नहीं कहा, या डर भय से नहीं कहा, या भयभीत पने से नहीं कहा, या बोले जनमानस का मानेगा क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा, उन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहा। कथितम जिनेन्द्र, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा गुरु महाराज ने अनुभव से सिद्ध करके कहा। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं? कथितम जिनेन्द्र। बोले मोक्ष कौन जाएगा? बोले मोक्ष वो जाएगा। अच्छा कौन जाएगा मोक्ष? मानव की आखिरी बात है, इतना बड़ा प्रमाण है। ये सिद्धनंदम मुक्ति प्रवेश। आज तक जो सिद्ध सिद्धालय दशा को उपलब्ध हुए तो वे क्या से गए? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गीतम। शुद्ध आत्म स्वरूप की ज्ञान गुणमाला को गूंथना चाहिए। और गूंथना चाहिए माने ये भावना होती है कि सब जने गूंथा नहीं लगो, ये भावना होती है कि हमें तो अकेले रह रहे हैं, हमें चित्यालय में तो तुम सब भी नहीं लगो, माने समझो को तत्व को, ऐसा भावना होती। बोले इतने जने हैं भगवान तो कम से कम सब जने इस तत्व को समझे। तब कैसे समझे? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। अगर शुद्ध आत्म स्वरूप की साधना कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ रहना भी सफल है। और इतने होते कि गुण भाग लगाम लगे तो आया ना, फिर परेशानी हो जाती है, विकल्प होने लगते हैं। इसलिए भगवान काय की माला गूंथना है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। इससे क्या होगा? बोले अधिकार तो सबको है। जीके विभव्यात्म सम्यक शुद्धम। गुरु बाबा का ये सूत्र कितना अच्छा सूत्र है, रोज पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा सूत्र है। जीके विभव्यात्म, जो कोई भी भव्य जी, भव्य ही गूंथेगा, और नहीं तो फिर बनी बड़ा धार अनंतवार चक्कर में चला जाते हैं भाभी। कौन गूंथ पाएगा? बोले कोई गूंथ पाएगा।
जेके विभव्याप्य सम्यक शुद्धम तेजाति मोक्षम पतितम जिनेन्द्रम। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। तो जिनेन्द्र परमात्मा पे विश्वास कर लो कम से कम। वीतरागी है, केवल ज्ञानी है, चार ज्ञान केवल ज्ञानी है, चार भाग्य जिनके कर्म क्षय हो गए, चतुष्टय जिनको प्रकट हो गया, जिनकी दिव्यध्वनि फिर रही है, 20 तीर्थंकर भगवान की फिर रही है, तो कम से कम एक पे ही विश्वास कर लो कि वे कह रहे हैं तो सच्चा है, ध्रुव और प्रमाण है। और फिर कहते हो जिनेन्द्र के वचन ऐसे कहो भगवान, जब मन इन भीतर ना जानते ये सब सुनने ना दे, इसलिए जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है तो सत्य है। और नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर राम नाम भी सत्य हो जाए तो अभी स्वीकार ना हो। सही है, ये घटना घटती है कि नहीं घटती? अरे एक बार स्वीकार है माने है, तो ऐसा तो नहीं कि है कि नहीं या एक ही बात में समझ करे भगवान जाको नाम निज सुरत है, समझ में आ जाए सो निज सुरत है, और समझ में आ रही है सो जिन सुरत है। जो जिनेन्द्र के वचन सत्य धर्म में प्रमाण है, बस एक बार स्वीकार कर लो। जैसे धनंजय सेठ को स्वीकार हो गए, या दौलत राम जी को स्वीकार हो गए, या बनारसी दास पंडित जी को स्वीकार हो गए, या गोपाल दास परैया को स्वीकार हो गए, या गुरु बाबा को तारण स्वामी को स्वीकार हो गए, या भगवान महावीर स्वामी की देशना महावीरत्व जब तक हो, जब वो मारीची की परियार से चले, श्री परियार में आके वहां स्वीकार हो गए। तो ऐसे तुम तो स्वीकार करो भगवान। क्यों स्वीकार करो? बोले सही में स्वीकार करो। ये हम सूत्र पढ़ते, आज सूत्र पढ़ रहे थे कि जे अज्ञानी वैरात्मा माने असंयमी वैरात्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का तो फैला पला पल माने पल हर कदम पे भरा पड़ा है। और ऐसे बिरले सब चक्रव्यूह में से कोई बिरले जीव है जो ऐसा तत्व का अनुभव कर पाते हैं। कोई बिरले जीव है जो तत्व का श्रवण कर पाते हैं, कोई बिरले जीव है तत्व का मनन कर पाते हैं, कोई बिरले जीव है जो जिनेन्द्र के वचनों को कहते हैं और आत्मसात कर पाते हैं। तो तुम कितने अच्छे बिरले जीव हो कि तुम्हें जिनेन्द्र परमात्मा की शाश्वत शुद्ध जो देशना है वास्तव में भगवान यहाँ कोई क्रियाकांड की बात कह रहे, कोई आडंबर पाखंड की बात कह रहे, कोई धन दौलत की बात कह रहे, बात काय की है, बात केवल एक की, ऐसा अनुभव कितना तुमको हो रहा है। तो वो सूत्र तो वहां लिखा है, लेकिन भगवान वो सूत्र ऐसा लिखा है। ऐसे ही योगसार ग्रंथ में कहा आचार्य गोविंद देव ने, बिरले जीव तत्व को सुन पा रहे हैं, बिरले जीव तत्व का श्रवण कर पा रहे, या बिरले मंथन कर पा रहे, या बिरले चिंतन कर पा रहे, या बिरले अनुभव कर पा रहे, या बिरले अनुभवन कर पा रहे हैं। वहां की तो असंयमी मिथ्यात्व पल पल फैला है, माने कदम कदम पे फैला है, और कदम कदम पे फैला है वहां से निकल के, और फिर यहाँ जो मन का फैलाव भीतर रहता है, वह फैलाव मन के फैलाव से बचे, बाहर के कर्म के फैलाव से बचे, तब कहीं धर्म में प्रवेश, काय में प्रवेश हो, धर्म में। तो तुम यहाँ धर्म की चर्चा सुन रहे हो, तीर्थंकर की सभा को धर्म सभा कहते, समूह शरण सभा कहते, समूह शरण सभा है, धर्म सभा है। तुम भी यहाँ धर्म सभा सुन रहे हो, तीर्थंकर प्रभु की देशना सुन रहे हो, तीर्थंकर भगवंतों की देशना सुन रहे हो, और देशना सुनने के बाद में कितना अनुभव में ले पा रहे, इसका प्रयास हर समय करना चाहिए, हर समय प्रयास करना चाहिए। तो पतितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। तो बोले या तो हमें याद है, तो याद तो है, लेकिन जिस समय याद करने चाहिए वही समय भूल जाते हैं तो बर्बाद है, और याद है तो आबाद है, तो भूला है तो बर्बाद है। तो बर्बाद होने में कितना, अरे भगवान बर्बाद होने में तो देर नहीं है, और आबाद होने में वर्षों की साधना है। आबाद होने के लिए पूरा तुम्हें श्रम साधना करना पड़ेगा, और बर्बाद होने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति को पावन होने में भी कितना समय लग जाता है यार। एक सुन
एक व्यक्ति ईमानदारी से किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है तो वह ईमानदारी विश्वास जमाने में बरसों लग गए और भगवान जरा सी 1500 रुपया के चक्कर में क्या हो गया? विश्वास टूटने में कितनी देर लगी? कितनी देर लग गई? तो माने समझो कितनी सी देर लगी? बनाने में कितने लगे? बनाने में बरसों लगे और टूटने में एक क्षण लगा। आया ना भगवान? तो ऐसे ही आत्मा की बात बनाने में बरसों लगे। बनाने में तुम्हें इतना साधना श्रम तपस्या करने पड़े और आत्मा से हट के उपयोग पर में जुड़ने में कितनी देर लग रही? कितनी देर लग रही? बोले जुड़ने में देर का नहीं लगा तो जुड़ो ही है तो तुमने आत्मा पर्याय पे जुड़ो है, विभाव पे जुड़ो है और कर्म कसाय में रह रहे, कर्म कसाय में रस ले रहे, पर पर्याय में रस ले रहे और बड़े संतुष्ट हो रहे। माने विभाव में जुड़ रहे और संतुष्ट हो रहे, स्वभाव की बात चल रही और विभाव में जुड़ रहे संतुष्ट हो रहे। तो ये संतुष्ट पर्याय में होना माने आत्मा का रुष्ट बना, ये रुष्ट बना और स्वभाव से विचार आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। तो वहाँ विचारा नहीं चले, वहाँ तो परम परिपूर्ण है, ऐसी परिपूर्ण अखंड सत्ता का भगवान। तुम इसकी कहानी सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुन रहे हो। तुम जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वो तुम कहानी सुन रहे हो, जिन्हें परमात्मा ने जो संदेश दिया उस संदेश को तुम सुन रहे हो। गुरु महाराज ने जैसा कहा तैसा कहा, मुझे शुद्ध सार में कितना अच्छे से कहा। अपाणम शुद्ध पाणम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम चित्त स्वरूपम पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। इतने कहा जिन वैनम, वो जिन वैनम, कोई ऐसे जिन के वचनों को पुरुष से कोई बिरला पुरुष धारण कर पाता है, करता है? कितना बार का, कितना हजार बार का, कितना बार का, लेकिन भगवान को योग पर्याय से न जानने चाहिए। स्वभाव पे ज्यादा जोड़ो, स्वभाव पे ज्यादा जोड़ो, इसलिए ज्यादा जोड़ो क्योंकि अब ये वर्षा योग रुक नहीं पाएगा। चालान बोली आई बहुत अच्छा सुना, हर पल सुना, सब पल सुना, लेकिन अभी एक ऐसा क्षण भी आएगा कि हर पल कहते पूरा पल निकल जाएगा और एक पल ऐसा आएगा कि ये वर्षा योग रुक नहीं आएगा एक ऐसा समय आएगा। तो ऐसा समय इतना अच्छा आया कि वो पल आए तो उस पल के पहले कुछ अपन प्रतिपल की तैयारी हो। इतना ही पक्का नियम बना लो भगवान के हम क्या लगा के स्वाध्याय जरूर करेंगे तो कहीं सफलता मिली। आया ना कच्ची तो सफलता रखो, क्या रखो? तो बोले स्वाध्याय जरूर करेंगे, स्वाध्याय जरूर करेंगे, या मंत्र जब जरूर करेंगे, जिनवाणी का श्रवण जरूर करेंगे, तत्व का चर्चा का जितना भी हमें टाइम मिले हम स्वाध्याय जरूर करेंगे, पाठ जरूर पढ़ेंगे, स्वाध्याय जरूर करेंगे, पाठ जरूर करेंगे। 14 ग्रंथ की वांछना या आगम स्वाध्याय जिन सिद्धांत का जरूर स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और स्वाध्याय का फल, स्वाध्याय परम तत्व। लेकिन एक अपेक्षा ऐसा समझ लो कि जितनी देर तुम जिनवाणी पढ़ते हो, जितनी देर ये मन संकल्प विकल्प शांत रहे, जो ही तो स्वाध्याय का फल मिल रहा है। देखो स्वाध्याय का फल कितना मिल रहा है कि जितनी देर जो मन तनाव छल उनसे शांत हो जाए और जितनी देर तुम जिनवाणी सुनते सुनते मन शांत है, या मन शांत के साथ बोले जो विभाव कर्म धारा राग देश के परिणाम नहीं आ रहे, आ भी रहे तो निकलत चले जा रहे हैं और तुम सुरक्षित बचे हो, यही तो स्वाध्याय का फल, यही तो स्वाध्याय का फल। तो ऐसे स्वाध्याय को जरूर करो। जिनवाणी का स्वाद लोग पढ़ते ना सूत्र जो वासना प्रक्षण रक्षा मुख वासना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा आमना धारणा, तो कछु तो अनुभव में लो भगवान और सबके अनुभव का विषय केवल एक निस्सदादम, लेकिन वाय शुद्ध तो है पर शुद्ध करने के लाने बहुत तैयारी करने पड़ेगी, फिर भी बहुत तैयारी करने पड़ेगी। तो बोली आत्मा शुद्ध करने की क्या तैयारी करने पड़ेगी? जैसे वह दूध में से घी निकालने के लिए तैयारी करने पड़ेगी,
कितनी तैयारी करनी पड़ी, घी निकलने में, दूध में तो घी था लेकिन वो घी निकलने में कितना से श्रम में से निकलना पड़ा। ऐसे ही भगवान आत्मा तो शुद्ध है लेकिन जब कर्म चक्र दल्लर मोह माया के चक्र में से निकालने के लाने कछु तो तपने पड़े कि नहीं। कछु तो गुरु महाराज कह रहे हैं कोलू कातर पाना दे रस में वीर दोनल आने वाला रस्सी लकड़ी चलाना नहीं चाहता और दोना वो रस निकलो तो दोना लेके खड़ो कितनी से आया ये तो एक सूत्र आया कोलू कातर पाना दे और रस के वीर दोना। क्या करे भगवान कि रस के बिना दोना लेके खड़ा होगा काय हो तो बोले तना पेड़ तो गाड़ी तो चला तो बोले क्या बस की नहीं तो बस रस की बस धरनी बेड़ी चलावे की बस की नहीं है और रस निकल गया सब आया ना आ रहा ना समझ तो कोलू कातर पावन दे रस के बिने दोना ले ऐसा मत करो। अब देखो एक है पेरने वाला और हजार है पेरवे वाले देखो नहीं आ रहा समझ। जैसे सुनो जैसे गन्ना है तो वो पेरने वाला है एक और पेरने वाले हैं माने रस पीने वाले हैं हजार ऐसा लिखवा दे समझो। और आप एक का यहाँ से देख लो तुम कि तत्व की चर्चा सुनाने वाला एक है या जिनवाणी सुनने सुनाने वाले एक हैं और सुनने वाले हजार हैं। तो तुम्हें प्रेरणा मिलना चाहिए, जिनवाणी सुनना चाहिए और आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहने वाला सुनने वाला सुनाने वाला या तुम्हें आत्मा की ओर प्रेरणा देने वाला प्रेरने वाला केवल एक है। वो बाकी बात तो मान नहीं पाए वो पेरवे वाले हजार है। पेरवे वाले हजार है कैसे हजार है। अब बोले डॉक्टर हो एक और पूरा गांव हो जाए बीमार नहीं जा रही सर वो ना जाए से हो ना लेकिन तो भाषण भावा नहीं अब डॉक्टर विचार क्या करे बोले क्या करे बोले हजार तो अब डॉक्टर कितनी बार आया ना तो आपको इलाज करने वाला एक और रोगी तो ऐसे जिनवाणी सुनावे वाले या गुरु महाराज जिनवाणियां महावीर सुनावे वाले जिनवाणी महावीर सुनावे वाले एक और सुनने वाले अनेक। अब अनेक भी अगर एक से ही हो तो भी कभी समझ में आ जाए नाना जीवम नाना कर्मम नाना हो ये सूत्र आए बंधु बंधु महाराज ने कहे कि नहीं कि नाना तरह के जीव है नाना तरह के उनके कर्म के उदय हैं और कर्म की उदय के भोग में भी नाना तरह की चाहना है। कैसी चाहना आगे ना भाव पकड़ में आएगा कि नाना तरह के जीव हैं नाना तरह के उनके कर्म के उदय हैं और कर्म के उदय में भी नाना तरह के एक एक कर्म के उदय में भी नाना तरह की चाहना। कैसी चाहना बोले सूजी को करो दान और छत पे देखें विमान। अब जब है नाना तरह की प्रेरणा कैसी आधार है क्या प्रेरणा बोले क्या करें बोले दान को फल मिलो स्वर्ग को तो दान को फल तो स्वर्ग से मिला तो लेकिन दान में कहा था सूजी तो छोटा चूहा बोले दान में दी माने सूजी को करो दान और जल्दी छत पर पहुंच गए बहुत देर खड़े रहे बोले काय के लाने खड़े हो बोले सूजी को दान करके आए विमान अभी तक नहीं आओ बोले काय नहीं आओ विमान तो बोले दान को फल तो विमान था स्वर्ग की तैयारी थी। तो ये सी तो दशा है जीव की भगवान तो बामत तुम लोग नहीं हो तुम तो आत्मा थी काय कि तुम तो अमृत रस पी रहे ना आत्मा का रस पी रहे ना आत्मा की चर्चा सुन रहे ना आत्मा की कहानी सुन रहे हो आत्मा का अनुभव सुन रहे हो आत्मा की और तुम प्रेरणा की दशा बन रही है तो एक तो भाव करिए सही कह रहे भगवान। अगर समाज थोड़ी शिक्षा दृष्टि से भी समझ समाज को और गुरु बाबा के वैभव को और महावीर के जिन शासन को महावीर के जिन धर्म को या महावीर के माने तीर्थंकर परमात्मा का ये शाश्वत जिन धर्म को जिन वाणी को अगर आगे बढ़ाना गुरु बाबा के मार्ग को
एक सीट सही तो बस आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो बस में बैठे हैं सो जाने, बस हो गई खराब, उतरो नीचे, क्या करने? बोले धकाने, ड्राइवर बैठा है बीच में, धकाओ, तो 50 में से 25 लग गए आगे, 25 लग गए पीछे, आ रही समझ? कितनी चीज शुरू वक्ता से शुरू था तो लक्षण गुण को ग्रहण कर लो, जल्दी कर लिया ना, क्या ग्रहण कर लिया? बोले 50 ही बस धका रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? शक्ति बराबर लगा रहे हैं, 25 आगे और 25 आगे से पीछे, बस जा नहीं बताई ड्राइवर ने कि कहां से धकाना कहां से धकाना थी, कहां से धकाना थी? ड्राइवर ने कहा कि क्या कर रहे हैं, अभी तक बस आगे बढ़े ही नहीं, क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मां ने अपनी बस साइड खिड़की खोल के देखा, बोले क्या करे, ये आगे भी खड़े होते, यहाँ पीछे भी खड़े होते, क्या कर रहे? बोले बस तो इसलिए तो नहीं बढ़ रहे। बोले क्या होगा? बोले तुमने तो गई धक्का, इसलिए वह बस पहन, बस भी नहीं बढ़ पा रहे और ड्राइवर भी बेबस है, ड्राइवर हो गया बेबस और वह बस भी नहीं बढ़, इसलिए भगवान धकाओ तो अगर वे 25 आगे से ना धकाएं तो 25 पीछे से ही धकाएं तो बस तो अपने आप आगे बढ़ेगी, बढ़ जाएगी कि नहीं? 25 अगर साइड से रहे और 25 अगर बढ़ाए तो बस तो अपने आप बढ़ ही जाएगी, लेकिन क्या कर रहे हैं? जैसे जो श्रम शक्ति चलता रहता है संसार में देखो, समाज में देखो, दुनिया में देखो, ऐसे ही चलता है, तो ऐसे इतने नहीं चले या ऐसे नहीं चला भी तो प्रयास करिए, अपन गुरु बाबा के वैभव को आगे बढ़ाओ, स्वाध्याय को आगे बढ़ाओ, चिन्हवाणी के मार्ग को आगे बढ़ाओ, कितना शुद्ध तुम्हारे पास मार्ग है, अपने पास कितना शासन, जिन शासन का मार्ग है, इसे कितना अपन आगे बढ़ा पा रहे, पड़ोसी को भी नहीं दे पा रहे, या अपन किसी को बता नहीं पा रहे, या किसी को अपन समझा नहीं पा रहे, या किसी को बता नहीं पा रहे, काय का स्वाध्याय में ट्रेन में अगर बैठे किसी ने पूछ लिया कि तुम तारण समाज से जुड़े हैं, तो बोले उनके माताजी पिताजी को क्या नाम था गुरु महाराज को? उन्होंने कहा कि साहिब, हाँ ध्यान आओ, तो साहिब में ध्यान में कौन कर रहे? सामने वाला क्या सोचे? साहिब ध्यान आया, बोले बस, तो बोले अच्छा ठीक, हमने जब तक याद करके बताओ, हाँ बोले वीर श्री देवी और बड़ा सा, कितनी देर बाद जब पूरा दिमाग लग गया, अरे भगवान इतनी सी बात के पीछे कितना सा, इतना तो है उसका परिचय, बाकी सबकी नहीं बता रहे, लेकिन भाव से आगे होकर बढ़ने का प्रयास करो, स्वाध्याय खूब करो, चिन्हवाणी के मार्ग को आगे बढ़ाओ, अगर जिन शासन में, जिन मार्ग में, जिस पथ में हम चलते हैं, उस पथ और पंथ को आगे बढ़ाओ, उस जिन देशना को आगे बढ़ाओ, चिन्हवाणी को आगे बढ़ाओ, जिन संत को आगे बढ़ाओ, जातो नाम तो तुम्हारा काम है, और नहीं तो पता पढ़ो 25 इधर से 25 उधर से, तो वो सारी प्रभाव में वहीं के वहीं खड़ी आया ना भगवान। अच्छा और सब पालकी भी निकली, 4 आगे लगे 4 पीछे लगे, अब पीछे वाले तो आगे बढ़ रहे और वे भी पीछे ना बढ़े, और आगे वाले भी देखो, आगे वाले पीछे जाएं, पीछे पीछे ताकत लगा, आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे, और पालकी जी कहाँ तक प्यार करते हैं, है ना? ये दशा है कि नहीं? अब बाहर आगे की प्रभाव ना है, बाहर की श्रद्धा समाज की, अपने गुरु बाबा की प्रभाव में, जिनवाणी की प्रभाव, यहाँ उपयोग माने हम कहाँ उपयोग चले स्वभाव की हो, और जब मन मोहि माया कर्म चले संयोग विभाव की, कहाँ तक वो उपयोग अपना सिरा लगा, लेकिन फिर भी वही परम पुरुषार्थी जीव होता है, तो ऐसी भीड़ में भी अपना काम बना लेता है, ऐसी भीड़ में भी अपना काम बना लेता है। कहीं धर्म सभा होती थी, सहयोग की बात कोई आया, उसने सुना होगा और सुन के वो अपने मार्ग में लग गया, चला ही गया, वर्षों बाद उसे कुछ तत्व का अनुभव हुआ, तो बोले अब इस अनुभव का अनुभव उनसे ही पूछे जितने से हमें अनुभव भाव दो,
देखना आ रहा है ना, वो आके वहां पूछा तो वहां बेई श्रोता थे और बेई कहने वाले, तो बोले क्या बात है, बोले तुम्हारी कब हम चर्चा सुनी थी, तो आज जो अनुभव का विषय बनो, जाको हमें अनुभव बताओ। उन्होंने कहा जाको अनुभव तो हमें आया ना भगवान, पकड़ में आ रहे ना। तो इसलिए इतनी जागरण स्थिति अपनी लेना चाहिए, इतना जागरूकता का ये मार्ग है, इतनी सजगता का मार्ग है, जहाँ गुरु महाराज कितनी गहराई से सम्यक के वैभव को कह रहे, कितनी गहराई से तुम्हारी गुण सत्ता को बता रहे, कितनी विशेषता से तुम्हारी प्रभुता बता रहे, कितनी विशेषता से तुम्हें सत्यता बता रहे, कितनी गहराई से इस अखंडता का रसपान करा रहे हैं। तो कम से कम कछु तो गुरु महाराज की बनाए रहो। बोलो गुरु महाराज की जय। देखो नहीं बनाई गुरु, इतनी देर में भी बैठे बैठे, इसलिए भगवान कछु तो बना लो। बोलो सिद्धार्थ देव की जय, सीताराम धर्म की जय। अपनी देव जिनवाणी सुनी, जिनवाणी सुनने के साथ मन की मत करो, मन मान मोहिनी कर की पर्याय, और उस तरह से हटो तो उपयोग स्वभाव की ओर चले, और जहाँ स्वभाव की ओर चले वहाँ आनंद का झंडा चलता है। आया ना, प्रतिकूलता अवस्था में भी आनंद रहता है। नदी में डुबा रहे हैं गुरु महाराज तो भी आनंद में। अच्छा एक बात नहीं कहना समझ में कि कभी लोग गुरु महाराज पानी पिला भी रहे होंगे और कभी पानी में, लेकिन वे आनंद में रहे। आया ना, महावीर स्वामी के कभी लोग गीत भी गा रहे थे और कभी महावीर स्वामी के कान में भी कीकट हो गए, तो अभी भी आनंद में रह गए। पारसनाथ भगवान अपने स्वभाव में लीन है और कमठ अपना काम कर रहे हैं, तो अभी वे आनंद में लीन है कि नहीं। अरे श्याली शरीर का भक्षण कर रही हो और वे साधु है कि नहीं है? इतने जनक मच्छर काटे तो जल्दी से ही भगवान हम कहाँ, इसीलिए दृष्टि रखो एक की, संकल्प मजबूत होना चाहिए। भगवान संकल्प मजबूत करो, सबसे पहले संकल्प मजबूत करो कि हम स्वाध्याय करेंगे, हम जाप करेंगे, हम पाठ करेंगे। जिन सबको हम सुनेंगे तो जिन सब सुनते सुनते निज सत्य में हम समाएंगे, निज सत्य में चलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य सत्य से भाव से याद करते जाइए सूत्र, और जब तक याद न हो तो याद करते रहिए, रात भर भोगत रहिए, काम में आएगा। तो बहुत पूर्व आगम कोई नहीं सूत्र है, कैसे आगम में आएगा? द्रव्य सत्य से भाव से, द्रव्य सत्य मानी स्वाध्याय शास्त्र जिनवाणी, द्रव्य सत्य से माने द्रव्य सत्य पढ़ा तो क्या जागृत होगा तुम्हारा? द्रव्य सत्य से भाव से, और भाव सत्य जागा तो क्या हो गया? वेद्या। द्रव्य सत्य से भाव सत्य, भाव सत्य से वेद ज्ञान, और वेद ज्ञान से स्वानुभूति, और स्वानुभूति से केवल। कितना सरल मार्ग है, याद करने चले, याद एक बार फिर पक्का करो। द्रव्य सत्य से भाव सत्य से वेद ज्ञान से स्वानुभूति से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से निर्वाण। कितना सरल मार्ग है। लेकिन यहाँ से द्रव्य सत्य से भाव सत्य, भाव सत्य से वेद ज्ञान, वेद ज्ञान से स्वानुभूति, स्वानुभूति से केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान से कहाँ जाने हैं? अब भी आज 9:30 बजे और बस। अरे भगवान दृष्टि रखो देखी, ये सिद्धनंदम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणवाल कृतम, जे के विभव्यात्म सम्यक सतम ते आति मोक्षम। नंद जिनेन्द्र के वचन